तो दोस्तों आपसे मैं एक छोटी सी बातें शेयर करूँगा, छोटी छोटी बातें शेयर करूँगा, बहुत सारी बातें हैं छोटी छोटी है, पर आपसे बात करूँगा, ठीक है। अभी सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, अगर आप मेरी वर्कशॉप पे आके काम कराना चाहते हो तो आप आ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस और फोन नंबर दे रखा है, अपॉइंटमेंट लो और आ जाओ। ट्यूसडे को वर्कशॉप बंद रहती है। काफ़ी सारे लोग कमेंट में पूछते हैं, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ ये बात। उसके अलावा क्वेश्चन मेरे हैं, ये आपको आंसर देना है क्या ये सही है या गलत है। जैसे मैं मैकेनिक हूँ, काफ़ी टाइम से हमारी वर्कशॉप है चल रही है और वर्कशॉप को हो गया करीबन 17 साल, ठीक। इस वर्कशॉप को 17 साल हो चुके हैं। जो हमारे बड़े भाई हैं उन्होंने स्टार्ट की थी और अभी मैं भी इसमें इन्वॉल्व हो चुका हूँ। काफ़ी टाइम पहले 17-18 साल पहले इन्वॉल्व हो गया, तो उन्होंने 20-25 साल पहले काम सीखा था। और एक और भाई हैं वो भी 17 साल इस लाइन में हो गए। मतलब तीनों जो ARV जो हमारी टीम है, उन तीनों का एक्सपीरियंस मिला के 40 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस होता है। इस पूरे 40 साल से ऊपर के एक्सपीरियंस को इस बाइक में लगाते हैं, तो कॉमन सी बात है बाइक बोलती है। कुछ ऐसे हेटर्स होते हैं जो ऐसी फालतू की बकचोदी करते हैं, बकवास करते हैं, जो किसी काम की नहीं, किसी नाम की नहीं होती, जो आते नहीं है दुकान पे, बस गा देते हैं, गूगल पे गलत रिव्यू दे देते हैं, जो कि उनका कोई हिसाब नहीं होता। और जबकि मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि भाई अगर मेरी वर्कशॉप पे आपने काम कराया है, आप भी अगर आप वीडियो देख रहे हो और अगर आपने मेरी वर्कशॉप पे काम कराया है और आपको मेरे काम में कोई कमी लग रही है, दिक्कत लग रही है, आप बिना अपॉइंटमेंट के, बिना टेंशन के आप मेरे पास आओ, उस काम को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करूँगा, अगर मैंने वो काम किया है तो, ठीक है। ये बात मैं भी बोल रहा हूँ, इस बात को रिकॉर्ड कर लेना, बिंदास आ सकते हो। अब बात यहाँ साइड करते हैं सारी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या ये गाड़ी है, चलो एग्जांपल तौर पे ये बता दो, ये गाड़ी है मेरे पास फरीदाबाद से आई थी आज से 1.5 साल पहले, एक 1.5 साल हो गया होगा अप्रोक्सीमेटली, आइडिया बता रहा हूँ। इस गाड़ी से मैंने भैया से मैंने इंजन के पैसे लिए थे 14,000 रुपये। मैं आपसे इसलिए रिवील कर रहा हूं ताकि आपको पता रहे। इस गाड़ी से मैंने 14,000 रुपये लिए थे और इस गाड़ी को मैं ठीक करा था, मैंने एकदम बढ़िया नीट एंड क्लीन करके दिया था। जब ये गाड़ी मेरे पास आई थी तो मैंने, इसकी गाड़ी की इतनी बुरी हालत थी, इतनी बुरी हालत थी इसके इंजन की कि मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसा लग रहा था जैसे इस गाड़ी वाले भैया के बाराती बैठ गए उस गाड़ी के अंदर, इतनी गंदी आवाज़ आ रही थी। बट ये जब गाड़ी ओके करके दे दी भैया की आत्मा तृप्त हो गई, बोलते भैया ना भैया वाह मजा आ गया। पर पैसे तो हर बंदा ले लेता है, सेटिस्फेक्शन हर बंदा नहीं दे पाता। सेटिस्फेक्शन देने की जिम्मेदारी हमारी होती है। काम अगर हम अपने तरीके से करते हैं गाड़ी में और कस्टमर के तरीके से सेटिस्फेक्शन मिल जाए तो सारी की सारी टेंशन ही खत्म हो जाती है। तो ये जो गाड़ी 1.5 साल पहले की थी, ये आज तक मेरे पास टाइम से सर्विस पे आ रही है। और एक टाइम ऐसा था, ये गाड़ी पहली बार आई थी जब मैंने उनको ये बोला था भैया अगर आप गाड़ी रखना चाहते हो तो काम को तरीके से कराओ, तरीके से कराओगे थोड़ा सा खर्चा होगा पर बार बार का ड्रामा खत्म हो जाएगा। ये किसी मैकेनिक पे जाके 4,000 में इंजन बनवा लेना, किसी मैकेनिक पे जाके 6,000 में इंजन का काम करा लेना, किसी पे जाके कुछ करा लेना, किसी पे जाके कुछ करा लेना, ये सिस्टम जो ना ये आपको डिस्टर्ब करता है और जिससे आपके मन में ये चीज़ बैठ जाती है कि गाड़ी में काम कराने के बाद गाड़ी ओके नहीं हो पाती है। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ गाड़ी के अंदर ऐसी कुछ बातें जो आपको बहुत काम आएंगी। पहली बात क्या, देखो गाड़ी कभी भी आप इंजन का काम करा रहे हो या गाड़ी ठीक करवाना चाह रहे हो, अगर उस गाड़ी को आपको ठीक करवाना है तो आप क्या करोगे। सबसे पहले अपने माइंड में ये चीज़ सेट करो कि उस गाड़ी का काम कराने से पहले ये चीज़ सेट करो कि उस गाड़ी को रखना कब तक है। देखो काफ़ी सारे लोग होते हैं उनको ना पता नहीं होता गाड़ी में करना क्या क्या नहीं करना। अब मैं आपको छोटी सी बात शेयर करूँ, जैसे मान लो आपकी गाड़ी 2014 मॉडल की पैशन प्रो गाड़ी है, ठीक है। अब पैशन प्रो गाड़ी है 2014 मॉडल की, उसकी लाइटें बिल्कुल काम नहीं कर रही, उसका इंजन बिल्कुल काम नहीं कर रहा प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल बेकार हो रखा है, बॉडी की बैलेंसिंग आउट हो रखी है, बिल्कुल बेकार हो रखी है, सेल्फ काम नहीं करता गाड़ी का। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत खस्सी हो रखी हैं। तो आप उस मैकेनिक के पास जा रहे हो गाड़ी को ठीक कराने के लिए, तो आपके माइंड में क्या चीज़ सेट होगी, आपके माइंड में ये चीज़ सेट होगी कि यार मैं इस गाड़ी को ठीक कराऊंगा और गाड़ी बढ़िया हो जाएगी। बट मैं आपके साथ एक चीज़ क्लियर करता हूँ, अगर उस मैकेनिक की, जिस मैकेनिक पे आप जा रहे हो, उस मैकेनिक की छोटी सोच बहुत छोटी हुई आपकी बाइक से और उसको कंपेयर में लेकर, तो वो बाइक आपकी क्या करेगा, रिपेयर कर देगा, 3-4 हज़ार रुपये लेके आपका इंजन मान देगा। पर वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर वो बाइक टेम्परेरी बेस पे, यानी कि छोटे दिनों में, मतलब दिनों के लिए वो गाड़ी ओके हो जाएगी, परमानेंट के लिए ओके नहीं होगी। तो आपको मैं बता देता हूँ, इसको ठीक करने के लिए बार बार टाइम ना देना पड़े, बार बार पैसा ना लगाना पड़े, इसलिए ओके एक बार में कराओ। उस मैकेनिक से मिलो जो मैकेनिक आपकी गाड़ी को अपना समझ के प्रॉपर तरीके से ठीक करा रहा है। मैं फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करूँ, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा मेरे पास लेके आओ, मैंने आपको ये नहीं बोलूँगा किसी कंपनी ले जाओ। मैं आपको यही चीज़ कहूँगा कि अगर आप गाड़ी किसी मैकेनिक पे ले जा रहे हो 2014 मॉडल की, या 10 साल पुरानी, या 5 साल पुरानी, या 8 साल पुरानी, या 7 साल पुरानी, तो ले जाने से पहले आप ये चीज़ क्लियर करो गाड़ी रखनी कब तक है। अगर आपको 3-4 साल गाड़ी रखनी है तो 3-4 साल को हर महीने के 4,000-3,000 से कैलकुलेट करो और उसके हिसाब से वो कितने पैसे होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 20-25 हज़ार बैठते हैं, ठीक है, 3-4 साल तक के लिए। तो 3-4 साल पहले अगर उस गाड़ी में अगर आप 15-16, 18,000, 20,000 लगा दो, इकट्ठे 3 साल तक के लिए फ्री हो जाओ, तो क्या बुरा है। अगर कोई मैकेनिक अपनी आपको ठीक करके दे रहा है गाड़ी को, आपसे पैसे ले रहा है, वो 20,000 22,000 रुपये ले रहा है गाड़ी के। मैं अभी वहीं आ रहा हूँ जहाँ पे आप दिमाग में जो चीज़ आपके चल रही है, रुक जाओ अभी पहले। तो 20,000 में 3 साल तक की वो गारंटी ले रहा है, जिम्मेदारी ले रहा है। गारंटी किस चीज़ की ले रहा है, इंजन की गारंटी ले रहा है, और जो उसने सामान डाला वो जेन्युइन डाला है, इस चीज़ की गारंटी ले रहा है।
पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर आपकी 2014 वाली गाड़ी 2020 वाली मॉडल के अकॉर्डिंग एक बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस, बढ़िया तरीके से एवरेज, बढ़िया तरीके से माइलेज और स्टार्टिंग हर चीज़ परफेक्ट देगी। इसमें आपका फायदा क्या होगा, 1 लाख रुपए वाली गाड़ी वाली फील आपको 20,000 में मिलेगी 2014 मॉडल में। अगर कंपेयर किया जाए नई गाड़ियों के मुकाबले और पुरानी गाड़ियों के मुकाबले, तो जो पुरानी गाड़ियां थी वो पुरानी गाड़ियों के मुकाबले आज की गाड़ियां बिल्कुल खस्सी हैं। ये बात मैं सच बोल रहा हूं, अगर आपको बोल रहा हूं झूठ तो कमेंट करके बताना मेरे को, इस चीज़ को मैं एग्री करूंगा। अब बात करते हैं इंजन की। अब मान के चलो आपकी गाड़ी 1.5-2 साल पुरानी है, उसके इंजन में कोई दिक्कत है, तो आपके मन में ये होगा इंजन में क्या दिक्कत है। फॉर एन एग्जांपल आप मान लो अपाचे गाड़ी है आपकी, और आपकी अपाचे गाड़ी में किसी इंजन में दिक्कत है, तो इंजन में कॉमन सी बात है 8-9 हज़ार रुपये खर्चा बैठ ही जाता है। अगर आपको इंजन इस तरीके से कराना है कि आपकी गाड़ी 2-3 साल तक कोई दिक्कत ना करे अगर आपकी गाड़ी 2-3 साल तक कोई दिक्कत ना करे, ठीक है। बट अगर हम ये सोचते हैं कि मेरे को मेरी गाड़ी 6 महीने चलानी है, तो हम 8-9 हज़ार रुपये पैसे उसमें नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें जब 6 महीने गाड़ी चलानी है तो हम 8-9 हज़ार रुपये लगा के क्या करेंगे उसमें, कॉमन सी बात, हम छोटा मोटा सस्ते मस्ते में निपट जाएंगे। बट आपको उस मैकेनिक के पास जाने से पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं अपनी गाड़ी को कितने टाइम तक रखना चाहता हूँ। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो इनके मन में ये चीज़ चल रही होती है कि मेरी गाड़ी में 2,000-3,000 रुपये लगेंगे और मेरी गाड़ी 2 से 3 साल के लिए ओके हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई भी पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा मैकेनिक जो आपको ये बोलता है कि मैं स्प्लेंडर गाड़ी इंजन 2,000 में बांध दूंगा, 3,000 में बांध दूंगा, 4,000 में बांध दूंगा और आपकी गाड़ी 3 साल तक के लिए बढ़िया हो जाएगी, 2 साल तक के लिए बढ़िया हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी गाड़ी बढ़िया जब भी होगी जब उसमें सामान डलेगा, स्पेयर पार्ट डलेगा, सही तरीके से सेटिंग होगी, सही तरीके से चलेगी, सही तरीके से सर्विस होगी गाड़ी की। काफ़ी सारे ऐसे महान बेवकूफ़ लोग हैं जो ये बोलते हैं कि मैकेनिक वही होता है जो आपकी गाड़ी में सामान को डालने से बचाता है। मैं आपको बता देता हूँ, मैकेनिक वो बेवकूफ़ होता है जो सामान डालने से बचाता है। अरे भाई, जो सामान खराब है उसमें आप जुगाड़ करोगे, अब जुगाड़ करोगे तो क्या होगा, आपकी गाड़ी में आगे जाके दिक्कत आएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ेगी। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने पूरा जूता खरीद लिया नया और आपने जूते पुराने वाले की सॉल चेंज करा ली, दोनों में कितना फ़र्क है। पुराने जूते से आप 2-3 साल तक फ्री हो जाओगे, सॉल चेंज कराओगे तो वो सॉल मैकेनिक पे डिपेंड करता है, उस मिस्त्री मोची पे डिपेंड करता है, मोची ने किस तरीके से सॉल लगाई है, क्या पता उसने सही लगाई हो, क्या पता उसने खराब लगाई हो। सॉल की क्वालिटी, सॉल की फिटिंग, दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे आप किसी पे डिपेंड हो गए और यहाँ पे आप किसी पे डिपेंड नहीं हुए अगर आपने पूरा जूता ले लिया तो, क्योंकि आपके मन में वो चीज़ क्लियर है। अगर आपने 1 लाख रुपए खर्च किए पे एक पूरी नई बाइक के लिए तो 2 साल तक आप फ्री हो, ये चीज़ तो बिल्कुल तय है। बट ये नहीं कि आपकी गाड़ी 2 साल तक ही ठीक रहेगी, आगे भी चल के फ्री सही रह सकती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो, ठीक है। बट मैं आपसे ये चीज़ शेयर करूँगा, जैसे मान के चलो आप मेरे पास लेके आओ गाड़ी, एक गाड़ी है अब जैसे मान लो ये गाड़ी है, स्प्लेंडर गाड़ी है, ठीक है। ये गाड़ी है, इस गाड़ी के अंदर ट्रक जैसी आवाज़ आ रही थी, ट्रक जैसी आवाज़। तो ट्रक जैसी आवाज़ जो आ रही थी ये जो आवाज़ आ रही थी गाड़ी में, ये बहुत बुरी तरह आवाज़ आ रही थी। इंजन की कंडीशन बेकार थी, बॉडी की कंडीशन बेकार थी, बहुत बेकार थी। तो मैंने इस कस्टमर से पूछा, भाई गाड़ी रखनी कब तक है? तो उन्होंने मेरे को सीधे साफ बोला, मुझे 2-3 साल तक गाड़ी रखनी है। 2-3 साल तक का मतलब होता है गाड़ी को अगर बंदा नहीं खरीदता है 1 लाख रुपए की, तो वो 3 साल चलाने के बाद 1 लाख की नहीं रह जाएगी, वो रह जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपकी 30 से 35 हज़ार रुपये की। तो नुकसान कितने का हुआ? टोटल 60 से 70 हज़ार का नुकसान हुआ। अगर हम 60 से 70 हज़ार ना नुकसान करके, अगर हम 60 से 70 हज़ार नुकसान ना करें, अगर हम सिर्फ 20 से 22 हज़ार रुपये उस गाड़ी में लगा देते हैं और 3 साल तक के लिए फ्री हो जाते हैं, तो हमारे को क्या फ़ायदा है? हमको क्या 1 लाख लगाना समझदारी है या 20-30 हज़ार लगाना समझदारी है? मैं आपसे पूछना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये जो स्प्लेंडर ये वाली है और जो स्प्लेंडर अब जो वाली है, उन दोनों में से कौन सी अच्छी है मुझे आप कमेंट करके बताना। और मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि हर गाड़ी में 20 हज़ार लगते हैं, वो आपकी मेंटेलिटी है। अगर आप ये चाहते हो कि मेरी गाड़ी में 2-3 साल तक रखना चाहता हूँ, तो आपकी गाड़ी में सही तरीके से काम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर कोई मैकेनिक आपको गलत तरीके से गाइडेंस करता है या कोई कस्टमर आपके साथ बैठा हुआ है आपको गलत तरीके से गाइडेंस करता है कि ये होगा वो होगा, तो ये बहुत बड़ी मेंटेलिटी होती है आपकी। क्योंकि आपको गलत तरीके से गाइडेंस करने के लिए 100 लोग मिलेंगे और सही तरीके से गाइडेंस करने के लिए 2 लोग मिलेंगे। तो 100 लोगों पे विश्वास आप आसानी से कर लोगे क्योंकि वो हर बंदे की बात को सहमत करोगे, और 2 लोगों पे विश्वास आप बहुत कम करोगे। बट एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जेब का खर्चा शुरू में जो महंगा लगता है ना, वो सबसे अच्छा होता है। और अगर सबसे ज़्यादा कम खर्चा, आप सबसे कम खर्चा करने की कोशिश करोगे तो वो लंबी चीज़ चले, लंबी कहानी हो जाती है। लंबी कहानी में चलते रहो, वो एंड ऑफ द मोमेंट एक पछतावा ही होता है कि यार अब क्या किया मैंने। अगर अपनी गाड़ी में आपने इकट्ठा ही काम करा लिया, एक बार में काम करा लिया, तो मैकेनिक के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता बोलने के लिए, सर आपको मैंने बोला ही था आप ये मत कराओ, आप मतलब ये करा लो, आपने कराया नहीं, मैं क्या करूँ। तो ये जो मैकेनिकों के एक्सक्यूज़ होते हैं ये जब भी मिलते हैं जब कोई भी कस्टमर ये बोलता है कि भाई यार देख लेना थोड़ा बच जाए तो, देख लेना थोड़ा बच जाए तो अपनी माइंड की
कैलकुलेशन को इस तरीके से सेट करो कि आप जिस गाड़ी को कराना चाह रहे हो सही तरीके से उसको पहले ओके कराओ प्रॉपर तरीके से, उसके बाद सर्विस टाइम टू टाइम कराओ। अगर आप मैकेनिक से ओके करा लेते हो, सर्विस टाइम से नहीं कराते हो, तो चाहे वो नई गाड़ी हो चाहे वो पुरानी गाड़ी हो, वो खराब होनी ही होनी है। मैं आपको सही बता रहा हूँ। अगर आप अपनी गाड़ी में अच्छे तरीके से काम कराना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा एक बार में मोटा खर्चा करना ही पड़ता है, चाहे वो 10,000 की रेंज में हो, चाहे वो 8,000 की रेंज में हो, चाहे वो 20,000 की रेंज में हो, चाहे वो 22,000 की रेंज में हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं कोई ये नहीं बोल रहा कि हर गाड़ी में 20,000 लगेंगे, मैं ये भी नहीं बोल रहा हर गाड़ी में 2,000 लगेंगे या हर गाड़ी में 8,000 लगेंगे, पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कोई भी गाड़ी को ठीक करने के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट लगाना पड़ता है, अगर उसको लंबे टाइम तक के लिए आप सही तरीके से चलाना चाहते हो तो। बाकी ये बात मैंने इसलिए बोली क्योंकि मेरे माइंड में आई थी, मैंने सोचा एक बार शेयर करूँ, ऐसी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। अगर ये चीज़ अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, मैं बाय, टेक केयर। अगर मेरी वीडियो देख के आप मेरे वर्कशॉप पे आना चाहते हो तो आ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस और साथ में फ़ोन नंबर दे रखा है, लोकेशन भी दे रखी है, अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हो। मंगलवार को वर्कशॉप क्लोज रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।